Hello, good morning dear students and parents. Myself Kamala Chaudhary, science teacher from Seeker. Today we will start the chapter 8 of class 10th and today's topic will be polymers. हम यहाँ पर पॉलीमर के बारे में पढ़ेंगे, यानी पॉलीमर होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं या पॉलीमर कहते किसको है और हम कौन कौन से और बना सकते हैं या पॉलीमर के टाइप कितने होते हैं या उनसे अपन दूसरे पॉलीमर बना सकते हैं यानी कि दूसरे फाइबर्स बना सकते हैं। तो हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर इस चैप्टर के बाकी जो बचे हुए टॉपिक्स थे वो हमने डिस्कस किए थे, जैसे कि CNG LPG है, एल्किन एल्काइन है और इनकी प्रॉपर्टीज़ और यूजेज है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन है। तो आई होप आप अच्छे से समझ चुके हैं उनको। तो आगे का अपना जो टॉपिक होगा वो होगा पॉलीमर्स। चलो जानते हैं पॉलीमर क्या होता है। सबसे पहले हम पॉलीमर कहते किसको हैं, पॉलीमर कहते किसको है तो उसको जानते हैं। व्हेन स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल, यहाँ क्या है व्हेन स्मॉल एंड ए सिंपल, यहाँ क्या लिखा है स्मॉल एंड सिंपल मॉलिक्यूल जॉइन टुगेदर रिपीटली इन ए सेम फैशन टू मेक ए हेवियर मॉलिक्यूल विद लॉन्ग चेन, इट इज कॉल्ड ए पॉलीमर। यानी पॉलीमर हम किसको कह रहे हैं, यानी छोटा है, सिंपल मॉलिक्यूल है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसकी एक क्या बना रहे हैं, एक बड़ी चेन बना रहे हैं, इसको हम क्या कह रहे हैं पॉलीमर कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलीमर किसको कहेंगे, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई माला है, ये कोई थ्रेड है और ये बीड्स है, ये थ्रेड है, ये बीड्स है। इस बीड्स को हम माला में स्टेप बाय स्टेप पिरो देंगे, देन क्या बन जाएगी, एक माला बन जाएगी। जैसे कि मैं अभी बना के दिखाती हूँ, देखना। यहाँ पर छोटी छोटी यूनिट्स अटैच होके एक बड़ी यूनिट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं पॉलीमर कह रहे हैं। इनको हमने क्या कहा पॉलीमर कहा। क्यों, क्योंकि जो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं वो कंबाइन होके एक बड़ी यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं, उनको हम क्या कहेंगे पॉलीमर कहेंगे। यहाँ पर सब सेम यूनिट है, सब बीड्स है, यहाँ पे बीड्स कंबाइन होके और किसका फॉर्मेशन किया, एक नेकलेस का फॉर्मेशन कर लिया। एज इट इज़ इसमें क्या होता है सेम यूनिट होती हैं और सेम यूनिट कंबाइन होके रिपीट होके और क्या करती है एक हैवी चेन का फॉर्मेशन करते हैं और उसको हम क्या कहते हैं पॉलीमर कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। एक क्वेश्चन और होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीमराइजेशन, कि पॉलीमराइजेशन क्या होता है। तो आप क्या कहेंगे कि जो प्रोसेस होती है पॉलीमर फॉर्मेशन की उसको हम क्या कहेंगे पॉलीमराइजेशन कहेंगे। यहाँ फिर पॉलीमराइजेशन की जब बात आ जाती है तो ये एक क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का। डेफिनेशन होती है, ये डेफिनेशन हुई पहले तो व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीमर और सेकंड आता है व्हाट इज पॉलीमराइजेशन। थर्ड की हम बात करेंगे ईच यूनिट ऑफ ए पॉलीमर इज कॉल्ड मोनोमर। यहाँ पॉलीमर है, पॉली मीन्स बहुत ज़्यादा, पॉली मीन्स मैनी, मर यानी यूनिट। पॉली का मीनिंग यहाँ पर क्या हुआ, पॉली का मीनिंग यहाँ क्या हुआ मैनी, मर का मीनिंग यहाँ क्या हुआ यूनिट। यानी बहुत सारी यूनिट सब कंबाइन होके एक लॉन्ग चेन का या एक यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम पॉलीमर कहते हैं। और पॉलीमर के अंदर जो एक यूनिट होती है, पॉलीमर जिसकी हम बात कर रहे थे अभी एग्जांपल हम किसका ले रहे थे, किसी नेकलेस का ले रहे थे। नेकलेस में हमने जो बीड्स लिए थे वो एक एक यूनिट थे इसकी। अब यहाँ जो यूनिट है पॉलीमर है, पॉलीमर में सेम यूनिट होंगी और सेम यूनिट में जो एक यूनिट होगी उसको हम क्या कहेंगे मोनोमर। क्या कहेंगे मोनोमर, यानी एक यूनिट को हम क्या कहेंगे मोनोमर। एक एक यूनिट है अलग अलग, इनको हम क्या कहेंगे मोनोमर कहा गया है इनको। तो आई होप आपको पॉलीमर, पॉलीमराइजेशन और मोनोमर इन सब का नॉलेज हो गया, यानी ये अच्छे से समझ आया आपको। अब देखते हैं कि पॉलीमर कितने टाइप के होते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ पॉलीमर, क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ पॉलीमर, देन आंसर क्या आएगा पॉलीमर आर 2 टाइप विच इज नेचुरल
एंड आर्टिफिशियली कह सकते हैं या सिंथेटिक पॉलीमर कह सकते हैं। आर्टिफिशियली मतलब मैन मेड कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। एक तो होता है आर्टिफिशियली या सिंथेटिक, सेकंड होता है नेचुरल पॉलीमर, सेकंड सिंथेटिक पॉलीमर। पॉलीमर का हम जान चुके हैं, एक बचा नेचुरल और दूसरा है सिंथेटिक। यहाँ नेचुरल मतलब डायरेक्ट हम किससे ऑब्टेन करते हैं, नेचर से ऑब्टेन करते हैं। किससे, नेचर से, उसको हम कहेंगे नेचुरल पॉलीमर। ओके, और सिंथेटिक या मैन मेड या आर्टिफिशियली एक ही बात हुई। मैन मेड मतलब हमने लेबोरेटरी में बनाया है या फैक्ट्री में बनाया है, उसको हम क्या कहेंगे, सिंथेटिक पॉलीमर कहेंगे। तो यहाँ हम बात करेंगे नेचुरल और सिंथेटिक की। तो नेचुरल क्या होता है, जो नेचर से ऑब्टेन कर रहे हैं, और सिंथेटिक क्या होता है, जो हम लेबोरेटरी में या फैक्ट्री में उसको बनाते हैं, उसको सिंथेटिक कहा गया है। सिंथेटिक को हम मैन मेड भी कह सकते हैं या आर्टिफिशियली भी कह सकते हैं। तो पॉलीमर 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। हम अभी जो स्टडी करेंगे वो किसकी करेंगे, नेचुरल पॉलीमर की करेंगे कि नेचुरल पॉलीमर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल पॉलीमर। तो नेचुरल पॉलीमर दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर। हमें ये कहाँ से मिलता है, डायरेक्टली नेचर से मिलता है। कहाँ से मिलता है, नेचर से मिलता है। यानी हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, नेचर से ऑब्टेन करते हैं। उसको हम क्या कहेंगे, नेचुरली या नेचर या नेचुरल एटम, सॉरी नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर की बात करें तो यहाँ पर कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं, नेचर से ऑब्टेन कर रहे हैं। अब नेचर से ऑब्टेन कर रहे हैं वो पॉलीमर कौन कौन से हैं, यहाँ पर रबर है, स्टार्च है, सेलुलोज है, रेजिन है। यहाँ कौन कौन से हैं, रबर, स्टार्च, सेलुलोज एंड रेजिन। इनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल पॉलीमर। तो क्वेश्चन कहता है व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल पॉलीमर एंड राइट इट्स एग्जाम्पल। तो आप क्या कहें, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, या विच पॉलीमर्स obtained from nature is called natural polymer, and example of natural polymer will be रबर, स्टार्च, सेलुलोज, रेजिन। ये किसके एग्जाम्पल है, नेचुरल पॉलीमर के एग्जाम्पल है। फिर हम बात करेंगे नेचुरल पॉलीमर में हम रबर का, कि रबर को हम कैसे प्रोड्यूस भी करते हैं, कैसे बनता है। ठीक है, तो नेचुरल रबर की बात करें, दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम द लेटेक्स विच इज अ सेप ऑफ ए ट्री। ये नेचुरल है, इसको हम कहाँ से लेते हैं, सेप ऑफ ट्री। यहाँ बात करें, ये ट्री है, इसका कोई कट लगता है तो यहाँ हम देखते हैं कि कोई लिक्विड से निकलता है, उसको क्या कहा गया है, सेप कहा गया है। ठीक है, आप समझ रहे हैं। सैप ऑफ ट्री मतलब एक लिक्विड सब्सटेंस होता है, किसी अपन ट्री से लेते हैं तो उसको हम सैप कहते हैं। तो यहाँ क्या, दिस इज ऑब्टेन फ्रॉम लेटेक्स विच इज ए सैप ऑफ ए ट्री। यानी कि एक लेटेक्स होता है, यानी दूध जैसा होता है, जिसको हम कहाँ से लेते हैं, ट्री से लेते हैं, और उसको हम क्या कहते हैं, सैप कहते हैं। नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। अब जो नेचुरल रबर होता है वो क्या होता है, आइसोप्रीन होता है। क्या होता है, आइसोप्रीन होता है। तो यहाँ हम देखेंगे जो नेचुरल रबर है वो बनता कैसे है, या नेचुरल रबर से हम क्या पॉलीमर कैसे बनाते हैं। ठीक है, आइसोप्रीन है, आइसोप्रीन से हम पॉलीमर कैसे करेंगे या कैसे बनाएंगे। अब आइसोप्रीन है, सबसे पहले हमें आइसोप्रीन का फॉर्मूला आना चाहिए, इसीलिए हमने क्या किया था, नॉमेनक्लेचर देखा था। तो आइसोप्रीन के फॉर्मूले की हम बात करें तो मेनली इसके अंदर 5 कार्बन होते हैं। अब 5 कार्बन तो होते हैं, लेकिन इनका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोप्रीन कहते हैं। यहाँ 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, उनका अरेंजमेंट ऐसा है जिसकी वजह से इसको आइसोप्रीन कहा गया। अदरवाइज तो अपन और 5 को तो हम पेंटा भी कहते हैं। ठीक है, अब देखना, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3। ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है, आइसोप्रीन की है। आइसोप्रीन की अब बात करें तो आइसोप्रीन में क्या होता है, T स्ट्रक्चर बनती है। देखो इसमें T बन रहा है ना, देखिए तो, ठीक है, T मान लो या Y मान लो,
कैसे ही मान सकते हैं इसको। तो जो स्ट्रक्चर बन रही है उसको हम आइसो कहते हैं और जितने कार्बन है उसके अंदर उसके हिसाब से उसका नाम दिया जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो आइसोप्रीन है, आइसोप्रीन के अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड बोथ साइड प्रेजेंट है। एंड जो चेन है उसके दोनों साइड में क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो आइसोप्रीन का जब हम पॉलीमराइजेशन करवाएंगे देन ये जो बॉन्ड है वो टूट जाएंगे और ये जो वैलेंसी है इधर फ्री हो जाएगी। तो यहाँ पर बहुत सारी यूनिट्स को हम अटैच करके और क्या बना लेंगे, पॉलीमर बना लेंगे। जब पॉलीमराइजेशन होता है देन क्या होता है, देखना थोड़ा सा समझते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CS सिंगल बॉन्ड C CH3 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर, इतना क्लियर है कि ये क्या है, आइसोप्रीन है। आइसोप्रीन जब कन्वर्ट होता है तो एक बार देखना, CH2 इधर मैं खोल देती हूँ तो 2 3 एक कंप्लीट। इस कार्बन की वैलेंसी देखते हैं 1 2 और 2 और 2 4। तो मैं इसको खोल के दिखा देती हूँ आपको, 1 2 3 4 वैलेंसी इस कार्बन की कंप्लीट है। फिर यहाँ हम बात करते हैं सेकंड कार्बन की। तो सेकंड कार्बन है, ऐसे स्ट्रक्चर बन रही है यहाँ पे C। अब यहाँ देखेंगे हम इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो रही है नहीं, 1 2 3 4। यहाँ इसकी भी कंप्लीट हो गई, इसकी 1 2 3 और 4। ये स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। जब ये स्ट्रक्चर बनती है और इसमें हम इतनी ऐसी ही कितनी ही यूनिट जोड़ देंगे तो उसको हम क्या कह देंगे, पॉलीमर कहेंगे। जब इसका पॉलीमराइजेशन होता है, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होती है तो देखना स्ट्रक्चर ऐसे बनती है। आप ऐसा भी बना सकते हो और डायरेक्ट भी लिख सकते हो, डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हो, CH3 CH2N और N लगा सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पर जो बनेंगी एक जैसी यूनिट, सेम यूनिट है, वो बहुत सारी यूनिट अटैच होके और एक पॉलीमर का फॉर्मेशन कर लेगी। इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर रबर कहेंगे। यानी जो रबर है उसका पॉलीमराइजेशन हम कैसे करते हैं, इस प्रोसेस के थ्रू हम रबर को ऑब्टेन करते हैं। यहाँ ये हमने देखा कि कई बार पूछ लेता था हाउ टू ऑब्टेन द नेचुरल रबर। हम नेचुरल रबर कैसे देखते हैं, तो आपने इतनी यहाँ देखी। फिर देखते हैं एसिटिक एसिड इज एडेड टू लेटेक्स टू मेक इट सॉलिड। यहाँ आपने जो रबर बनाया है वो ठीक ठाक बन गया, चलो ठीक है, आपने रबर तो बना लिया, लेकिन ये जो रबर बना है वो इतनी क्वालिटी का नहीं है, यानी लॉन्ग लास्टिक नहीं है, ड्यूरेबल भी नहीं है इतना, यानी चलेगा भी नहीं, और इसकी इलास्टिसिटी भी बहुत कम होती है। तो इसको ये क्या करता है, लिक्विड टाइप का सा बनता है। तो इसको क्या करते हैं, हार्ड करने के लिए अपन क्या करते हैं, एसिटिक एसिड इसमें मिक्स कर देते हैं। और जब एसिटिक एसिड मिक्स कर देंगे तो भी इसकी जो लॉन्ग लास्टिक नहीं चलेगा ये। तो इसमें क्या करेंगे हम, फिर देखेंगे द रबर इज हीटेड विद सल्फर। फिर उस रबर को हम क्या करेंगे, सल्फर के साथ हीट करेंगे। जब उसको सल्फर के साथ हीट करते हैं देन क्या होगा, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड वल्कनाइजेशन। यहाँ हम बात कर रहे हैं, देखना हमने क्या ऐड किया, एसिटिक एसिड किया, इसके साथ ऐड किया ना हमने, तो प्लस CH3COOH। ओके, उसके बाद में हम किसके साथ ऐड करें, सल्फर के साथ इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। ओके, सल्फर के साथ जब हीट करेंगे तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, वल्कनाइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, वल्कनाइजेशन। या व्हाट डू यू मीन बाय वल्कनाइजेशन, द प्रोसेस यदि व्हेन वी obtain the natural rubber then the rubber is heated with sulfur and this process is known as vulcanization। यानी कि रबर है, रबर को हम सल्फर के साथ हीट कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, वल्कनाइजेशन कहेंगे। रबर obtained after vulcanization is strong, elastic and more durable। जब हम सल्फर के साथ हीट क्यों करते हैं, हम रबर को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, लॉन्ग लास्टिक बनाते हैं और ड्यूरेबल भी बनाते हैं। तब हम इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, किसके साथ,
सल्फ़र के साथ में। तो हमने यहाँ देखा कि रबर हमने कैसे बनाया और कैसे उसको लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबल बनाने के लिए हमने कौन कौन सी प्रोसेस को फॉलो किया और उस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया। तो यहाँ रबर से एक क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय वल्कनाइजेशन, वाई वी रबर हीट विद सल्फर। तो हम क्यों करते हैं उसका रीज़न यही है कि इसको हम क्या करेंगे, इलास्टिक एंड मोर ड्यूरेबल बनाने के लिए करेंगे। और एसिटिक एसिड होता है उसको हम मिक्स क्यों करते हैं, क्योंकि उसको हम सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। रबर है वो एक आइसोप्रीन है, आइसोप्रीन से अपन क्या है पॉलीमराइजेशन करके और रबर को हम फॉर्मेशन करते हैं। रबर ऑप्टिन कहाँ से करते हैं, सैप ऑफ ट्री होता है उससे अपन उसका जो लैटेक्स होता है उससे हम रबर को ऑप्टिन करते हैं। आगे हम देखेंगे सिंथेटिक पॉलीमर, यानी नेचुरली के बाद में बात आती है सिंथेटिक पॉलीमर की। नेचर यानी नेचर से ऑब्टेन करने के बाद में हम सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाए तो हमने क्या किया, सिंथेटिक पॉलीमर्स बनाना स्टार्ट कर दिया। तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंथेटिक पॉलीमर। अब जो सिंथेटिक पॉलीमर है या तो वो लेबोरेटरीज में प्रोड्यूस होगा या वो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ हम जानते हैं कि सिंथेटिक पॉलीमर कहते किसको है, दीज आर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी एंड फैक्ट्री। ये क्या है, या तो लेबोरेटरी में बनेगा और या कहाँ बनेगा, फैक्ट्री में बनेगा। इन अदर हैंड द मैन मेड पॉलीमर्स आर नॉन एज सिंथेटिक या आर्टिफिशियली पॉलीमर। यानी कि जो मैन मेड है यानी जो ह्यूमंस ने बनाया है उसको हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियली या सिंथेटिक पॉलीमर कहेंगे। या उसको लेबोरेटरी में बनाया है या हमने उसको फैक्ट्रीज में बनाया, उसको हम क्या कहेंगे, सिंथेटिक पॉलीमर्स कहेंगे। अब सिंथेटिक पॉलीमर्स की हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल है वो क्या है, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, सिंथेटिक रबर। हमने जो रबर देखा था वो नेचुरल रबर देखा था और यहाँ हम जो रबर देख रहे हैं वो सिंथेटिक रबर देख रहे हैं। इसके डेली लाइफ में आप सराउंडिंग में बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। आप इरेजर यूज करते हो वो एक सिंथेटिक रबर ही है। तो यहाँ हमने देखा कि सिंथेटिक फाइबर होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, सिंथेटिक रबर होता है। ये सब किसके एग्जाम्पल है, सिंथेटिक पॉलीमर के एग्जाम्पल है। तो आज का जो क्लास थी हमारी, आज की क्लास में हमने क्या देखा, पॉलीमर्स को देखा, उसमें नेचुरली और आर्टिफिशियली पॉलीमर्स है उनके बारे में अपन ने स्टडी की। और नेचुरली में हमने रबर के बारे में जाना, रबर कैसे अपन ऑब्टेन करते हैं और कैसे उसको ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया है। आप इसके नोट्स बनाएं कॉपी के अंदर, कोई डाउट है तो कमेंट में छोड़ें ताकि अगली क्लास में उसका डाउट आपका क्लियर कर दिया जाए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।